जब अरब सागर की लहरें सुलगने लगीं, जब कंटेनर शिप से धुएं के गुब्बार उठने लगे, जब सैकड़ों टन का जहाज समंदर में जलने लगा, तब वहां कोई विदेशी नौसेना नहीं थी, कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं थी। वहां थी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल। भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि संकट में फंसे दूसरों की भी जान बचाता है। अभी इंडिया ने एक चीज शुरू की हुई है कि उन्होंने अपनी जो नेवी है उसको डिप्लॉय किया है और काफी बड़े एरिया में डिप्लॉय किया है। को ये जो शिप्स उनकी गुजर रहे होते हैं तो उनको ये बाकायदा गार्ड करते हैं, उनके लिए पेट्रोलिंग करते हैं कि इनको कोई होसिस या फिर ये जो सोमालियन पायरेट्स हैं ये कुछ कह सके। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में क्या हुआ? इंडिया आज प्रिपेयर कर रहा है डोमिनेट करने के लिए ग्लोबल शिप बिल्डिंग में, और जितना हम आगे जाते जा रहे हैं चाइना उतना ही हमारे से घबराया हुआ है। क्यों? अब आपको दुनिया भर में जो शिप्स हैं वो भारत की बनाई हुई दिखती हैं कई जगह पर। हिंदुस्तान के बारे में वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताया है कि लोगों को गुर्बत से निकाला है हिंदुस्तान ने पिछले 10 सालों में, और उन्होंने इसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है कि किस तरह से हिंदुस्तान जो है वो तरक्की के जीने तय करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके इंडिया अपना इन्फ्लुएंस, एक तो उनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन जो सी के ऊपर है, जिस तरह अमेरिकन नेवी करती है, जिस तरह की चाइनीज नेवी करती है या फिर ब्रिटिश नेवी करती है, उससे आगे बढ़कर इस पूरे एरिया को एक वो सिक्योर करते हैं। आज एक मैंने न्यूज सुनी कि भारत ने एक और शिप लॉन्च कर दिया। अब हर रोज सुनते हैं कि जयशंकर जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, कभी हमारे राजनाथ जा रहे हैं और शिप की इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इसे रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि आईएनएस सूरत जैसे वॉरशिप को तुरंत मोड़ दिया गया। आईएनएस गरुड़ से डोर्नियर एयरक्राफ्ट भेजा गया। कोस्ट गार्ड की फास्ट बोट्स और एयरक्राफ्ट घटनास्थल की ओर रवाना कर दिए गए। कोई और देश होता तो सोचता ये तो सिंगापुर का जहाज है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन भारत ने वही किया जो एक वसुधैव कुटुंबकम वाले देश से उम्मीद की जाती है। न सिर्फ ये कि जो ओसीज हैं जो यमन में है, न सिर्फ वहां पर, बल्कि जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, सोमालिया और उसके एरिया में जो इंटरनेशनल वाटर है, एक गेटवे है, एक पूरा रास्ता है आपका इंडियन ओशन से होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, वहां तक वो एक मैं ये कह सकता हूं कि एक पेट्रोलिंग फोर्स उन्होंने डिप्लॉय की है। और ये शिप शायद 11 या 12 शिप्स उनके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे उन्होंने लगाए हैं। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं कि ये वहां पे पेट्रोलिंग करते, इनके ये कुछ करते नहीं है। रिसेंटली अभी हमने इनकी बहुत सारी चीजें देख ली। बल्गारिया, पाकिस्तान के 2 दफा शिप्स को इन्होंने रिस्क्यू करवाया और बल्गारिया को करवाया। इस तरह की और लोगों को ये जो शिप्स उनकी गुजर रहे होते हैं तो उनको ये बाकायदा गार्ड करते हैं, उनके लिए पेट्रोलिंग करते हैं कि इनको कोई होसिस या फिर ये जो सोमालियन पायरेट्स हैं ये कुछ कह सके। क्या हो रहा है? पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद के नारे भी लगाए, और ये अभी पहली दफा नहीं हुआ। थोड़ी सी डिटेल में इस खबर की जाएंगे कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस, एक तो उनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन जो सी के ऊपर है, जिस तरह अमेरिकन नेवी करती है, जिस तरह की चाइनीज नेवी करती है या फिर ब्रिटिश नेवी करती है, उससे आगे बढ़कर इस पूरे एरिया को एक वो सिक्योर करते हैं। इंडियन नेवी की शिप्स ने वहां पे ऑपरेशन किया और उनको वहां से निकाला। एक बहुत बड़ी बात है, और ये क्योंकि पहली दफा नहीं हुआ, यानी रिसेंट पास्ट में लास्ट 2 से 3 मंथ्स में जब से ये साल शुरू हुआ है तो 3-4 बड़े ऑपरेशंस इंडियन नेवी ने मुख्तलिफ एरियाज में किए। और बाकायदा मैं आपको बताऊं, उन जो लोग होते हैं उनकी वीडियोस हमने देखी हैं, वो बाकायदा इंडियन नेवी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और ये नहीं है कि ये कोई उनसे जबरदस्ती कोई लगवाता है। इंडियन नेवी के अगर 11 से 12 शिप्स पेट्रोल करते हैं और 1000 नॉटिकल माइल्स के एरिया को वो कवर करते हैं, तो भाई उसके लिए आपके पास ये शिप कोई वैसे तो मतलब वो हवा से तो चलता नहीं है ना, कोई पानी, उस समंदर का पानी डाल के उससे चल रहा होता है। इस पे बहुत सारे लोग, स्टाफ होता है, इसकी अपनी एक कॉस्ट है यार चलने की, और इसमें बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ये सारा कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हाईजैकर्स हैं
ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई इस तरीके से ये फायर भी करते हैं आपके फोर्सेस के ऊपर और ये सारी चीजें ये कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इस तरह की चीजें नहीं करते। बट इंडियन नेवी जैसे जैसे हम देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने उस चीज को डे बाय डे मजीद स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो अरेबियन सी हो, रेड सी हो, वो इंडियन ओशन हो या फिर इससे आगे का इलाका हो, स्टेट ऑफ मलाका या उससे आगे के एरियाज, सब जगहों पे इनकी एक प्रेजेंस रहती है। और सबसे बढ़कर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज की हेडलाइंस बनती है। आज एक मैंने न्यूज सुनी कि भारत ने एक और शिप लॉन्च कर दिया। अब हर रोज सुनते हैं कि जयशंकर जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, कभी हमारे राजनाथ जा रहे हैं और शिप की इनॉग्रेशन कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि पहले तो हम कभी सुनते नहीं थे और अभी हर रोज एक शिप आ रही है? उसका रीजन क्या है? ये फॉरगॉटन वाटर्स, वहां से हम एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग पावर हाउस बनते कैसे जा रहे हैं? भाई आपको याद होगा, कई एक टाइम था जब ओशन वो हमारा होता था। वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता था वो भारत की बनी हुई शिप से होता था। और पिछले 75 सालों में वही कांग्रेस की गंदी सरकार, जिन्होंने सिर्फ घोटाले करने के सिवाय जवाहरलाल नेहरू से लेकर पप्पू तक और मम्मी जी तक, जीजा जी तक, दीदी तक, किसी को ले लो, सबने हमारी इंडस्ट्री को बिल्कुल भुला दिया था। इट वॉज निग्लेक्टेड फॉर 75 ईयर्स। और अब भारत ने अपनी जो जगह थी वो दोबारा से रिक्लेम करनी शुरू करी है। ये जो मैं आज एक्सपोज करने वाला हूं, इंडिया का ये एक फॉरगॉटन नेवल ग्लोरी जो हमारे पास थी, जो 1947 से लेकर अब तक निग्लेक्टेड थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में क्या हुआ? इंडिया आज प्रिपेयर कर रहा है डोमिनेट करने के लिए ग्लोबल शिप बिल्डिंग में। और जितना हम आगे जाते जा रहे हैं, चाइना उतना ही हमारे से घबराया हुआ है। क्यों? अब आपको दुनिया भर में जो शिप्स हैं वो भारत की बनाई हुई दिखती हैं कई जगह पर। यहां तक कि अगर रशिया को शिप चाहिए, कहां तो हम उनसे लेते थे, आज हम उनको दे रहे हैं। जो आर्कटिक सर्कल में जो शिप ब्रेकिंग, जो आइस ब्रेकिंग की जो शिप्स है वो भारत से बन के जा रही है। दोस्तों, ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात है, नेशनल प्राइड की बात है और ग्लोबल सुप्रीमेसी की बात है। सोच के देखिए कि कहां तो हम पूरे के पूरे ओशन के ऊपर हम रूल करते थे। जब ब्रिटिशर्स थे, वो पोर्चुगीज आए, चाइनीज आए, इनसे भी पहले हमारी नेवल स्ट्रेटेजी होती थी जो चोला एम्पायर के अंदर, कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जिसको हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं, हमने शिप्स बनाए युद्ध के लिए नहीं, ट्रेड के लिए भी, कल्चर को एक्सपैंड करने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को हमने एक्सपैंड किया पूरी दुनिया के अंदर।